हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 22 नवंबर को कई अहम पत्र जारी किए गए, जिसमें सभी संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इन सब के लिए पत्र जारी किए गए, जिसमें शिक्षकों के वरीयता से लेकर के प्रमोशन से लेकर के और सेवा निरंतरता, इन सब पर जो आदेश पत्र जारी किया गया, जिसमें एक यह जो आप देख रहे हैं 4207 संचिका, जिसके तहत प्रमोशन के लिए जो सेवा अवधि की गणना यानी सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया और जो प्रमोशन के बारे में इसमें लिखा गया, इसी का विश्लेषण करने वाला हूं कि आखिर यह प्रमोशन किन किन शिक्षकों को मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन्हीं सब पर बात होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वह वीडियो जो आपके काम के हैं आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इस पत्र में जो लिखा गया कि जो समिति गठित की गई थी इन सब के रिपोर्ट देने के लिए, तो इस समिति के रिपोर्ट की अनुशंसा पर इसके आलोक में जो वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, इनको वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। यह जो आदेश जारी किया गया, इसका अर्थ क्या है, आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो यह कोई प्रमोशन का पत्र नहीं है। प्रमोशन आपका, आप जिस संवर्ग में हैं उसी के मूल नियमावली के आधार पर होना है। यानी आप नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक के नियमावली के आधार पर प्रमोशन होगा, आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो विशिष्ट शिक्षक के नियमावली के आधार पर होगा, और विद्यालय अध्यापक हैं तो विद्यालय अध्यापक के नियमावली के आधार पर होगा। लेकिन इस पत्र का आशय क्या है कि आप विशिष्ट शिक्षक बने हो नियोजित शिक्षक से या नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बने हो, तो पहले जो था कि आपका यह सेवा अवधि काउंट नहीं किया जा रहा था और नए सिरे से उस नियमावली के तहत जितनी अवधि चाहिए वह आपको पूरा करना होता। अब वह समस्या नहीं होगी। अब पुराना भी आपका जो सेवा अवधि है वो कौन सा अवधि, तो जो ट्रेंड टीचर के रूप में है उसको काउंट करके प्रमोशन आपको दिया जाएगा। इस पत्र का यही आशय है। अब इस पत्र के आलोक में किनको किनको प्रमोशन मिलेगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यह जो आप देख रहे हैं यह है विशिष्ट शिक्षक नियमावली। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह जो जिक्र किया गया कि कैसे प्रोन्नति के आप पात्र होंगे, उसके अनुसार जो विशिष्ट शिक्षकों की 4 श्रेणियां हैं, वर्ग 1 से 5 वाले विशिष्ट शिक्षक, वर्ग 6 से 8 वाले विशिष्ट शिक्षक और वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक और 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक। ऐसे ही विद्यालय अध्यापकों का भी 4 संवर्ग है और उनका भी प्रमोशन का आधार यही है। लेकिन चूंकि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं वे सारे के सारे शिक्षक नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षक से ही सक्षमता उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो विशिष्ट शिक्षकों में प्रमोशन का लाभ 100% लोगों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सभी नियोजित से आए हैं तो ट्रेंड टीचर के रूप में नियोजित वाला काउंट होगा। लेकिन विद्यालय अध्यापक में दोनों तरह के लोग हैं, एक जो सीधी नियुक्ति से नए लोग आए हैं और दूसरे जो नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक में गए हैं। तो जो नियोजित से विद्यालय अध्यापक में गए होंगे उनका तुरंत ट्रांसफर होगा, क्योंकि नियोजित वाला भी सेवा अवधि काउंट कर लिया जाएगा। जबकि जो नए हैं उनको अपने सेवा अवधि को पुराना होगा तो उनका अभी बाद में नंबर आएगा।
तो विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन कब कैसे होगा, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जो नियोजित से गए होंगे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं, इनका 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रमोशन होना है। कब? तो 8 वर्ष की सेवा होने के बाद। अब दो चीजें यहां हैं। पहला कि जो 1 से 5 के शिक्षक हैं वह प्रमोट होकर 6 से 8 के शिक्षक हो जाएंगे। दूसरा कितने वर्षों पर? तो 8 वर्षों पर। अब यहां जो इस पत्र का महत्वपूर्ण फैक्टर क्या मिला आपको फायदा, कि अगर यह सेवा निरंतरता नहीं दिया गया रहता तो आप विशिष्ट में ज्वाइन किए, सक्षमता 1 में किए तो जनवरी 2025, या सक्षमता 2 में किए तो मार्च 2025, या आगे जिसमें भी आप करते, तो वहां से 8 वर्ष आपको पुराना होता। यानी 25 से आप करते तो 25 से 8 वर्ष जोड़ने के बाद आपको प्रमोशन मिलता, तो बहुतेरे शिक्षक बिना प्रमोशन पाए ही रिटायर कर जाते। लेकिन ये चीज जो आपको मिल गया विभाग के द्वारा कि आपके स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में कार्य अवधि की गणना जो की जाएगी, अब इससे आपको फायदा यह हो गया कि इस सर्विस काउंट करने से आपका 8 वर्ष सबका हो चुका है। 2022 वाले शिक्षकों को यदि छोड़ दें छठे चरण का, तो बाकी जो भी लोग हैं इन सबका अवधि हो जाएगा 8 वर्ष। लेकिन अब उसमें जो लोग ट्रेनिंग किए होंगे बाद में, जैसे जो लोग 2019 में ट्रेनिंग किए, तो उनका नंबर जो है अभी आएगा थोड़ा आगे। क्यों? क्योंकि उनका 19 से जब 8 वर्ष आप जोड़ेंगे तो 27 के बाद उनका 27 में यह अवधि पूरेगा। लेकिन जो 2003 के शिक्षक हैं, 5 के शिक्षक हैं, 7 के हों, 6 के हों, 8 के हों, 10 के हों, या जो टीईटी से भी बहाल हो और ट्रेंड ही बहाल हो, उन लोगों को तुरंत इसका लाभ मिल जाएगा। बाकी सभी को मिलेगा, मिलना तो 100% लोगों को है, लेकिन 8 वर्ष पूरा होगा तब। तो जो 1 से 5 के हैं वे 6 से 8 में चले जाएंगे। 8 वर्ष प्रशिक्षण से उनकी सेवा अवधि हो गई हो, चाहे नियोजित में हो, विशिष्ट में हो, सब मिलाकर 8 वर्ष होना चाहिए प्रशिक्षण से। जो 6 से 8 के शिक्षक हैं वह 6 से 8 के ही शिक्षक रहेंगे, लेकिन उसी में वरीय 6 से 8 के शिक्षक हो जाएंगे। उससे उनका वेतन इत्यादि में इजाफा होगा। उसको लेकर के अलग मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि कितना वेतन क्या कैसे होगा। तो जो 6 से 8 के हैं उनका भी 6 से 8 में प्रमोशन होगा। वरीय विशिष्ट में उनको भी 8 वर्ष चाहिए। जो 9 से 10 के शिक्षक हैं उनका 8 वर्ष प्रशिक्षण से जब पूर जाएगा, आपको स्थानीय शिक्षक के रूप में हो या फिर विशिष्ट में हो या विद्यालय अध्यापक, सब मिलाकर यदि 8 वर्ष हो गया तो वे 11 से 12 के शिक्षक हो जाएंगे। उसके बाद यदि 11 से 12 के शिक्षक हैं तो वह 11 से 12 के ही शिक्षक रहेंगे, लेकिन वरीय 11 से 12 के शिक्षक हो जाएंगे। इनका पे लेवल बढ़ जाएगा, इनको भी 8 वर्ष चाहिए। अब कंक्लूजन के रूप में यदि बात करें कि किनका क्या प्रमोशन होना है, तो आइए इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। 1 से 5 के शिक्षक 8 साल प्रशिक्षण से उनका हो जाना चाहिए, यानी प्रशिक्षण तिथि से उनका 8 वर्ष, यानी प्रशिक्षण या योगदान जो बाद में हो उससे 8 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो ये 6 से 8 के शिक्षक हो जाएंगे। वैसे ही यदि 6 से 8 के शिक्षक हैं तो ये 8 वर्ष के बाद 6 से 8 के ही वरीय 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। 9 से 10 के शिक्षक हैं तो प्रशिक्षण से 8 वर्ष होने के बाद 11 से 12 के शिक्षक हो जाएंगे। और यदि 11 से 12 के शिक्षक हैं तो 11 से 12 में ही 8 वर्ष के बाद वे वरीय विशिष्ट शिक्षक 11 से 12 के हो जाएंगे। वैसे ही विद्यालय अध्यापकों का भी है कि जो नियोजित से आए होंगे उनका नियोजित के रूप में भी जो सेवा दिए होंगे प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, उसको भी काउंट करके जब उनका 8 वर्ष अवधि पूरेगा तो 1 to 5 से 6 to 8 में, 6 to 8 से जो है वरीय 6 to 8, 9 10 से 11 12 में चल जाएंगे, 11 12 से वरीय 11 12 में चले जाएंगे। तो सबको 8-8 वर्ष चाहिए यह प्रमोशन पाने के लिए। तो जिनका भी
प्रशिक्षण से, यानी आप जो प्रशिक्षित हुए तो आपका प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में चाहे आप नियोजित में जितना दिन काम किए या फिर विशिष्ट में काम किए या फिर आप नियोजित प्लस विद्यालय अध्यापक में काम किए, यानी कैसे भी मिलाकर शुरू से अभी तक यदि आप प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 साल की सेवा दे चुके हैं विभाग में तो आप इस प्रमोशन के हकदार हैं और आपका प्रमोशन होगा। लेकिन प्रमोशन में कई सारे पेच भी हैं। क्या पेच है उसको लेकर के अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किनका प्रमोशन आसान साबित होगा, किनका प्रमोशन टेढ़ी खीर साबित होगा, किनको तुरंत प्रमोशन मिल जाएगा, किन में समय लगेगा, कैसे क्या अड़चन किस में आ सकता है, उस पर अलग से बात करूंगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे फिर नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।